Okay, next we were doing this activity when yeast mixed with the flour and sugar plus water, then carbon dioxide gas is released. Yeast reproduces very rapidly and it produces carbon dioxide. And this carbon dioxide gas, when filled in the dough, its volume increases. Next is microorganisms. They are used in the growth or production of the alcohol, wine, and acetic acid also. So how it is produced? When yeast act on sugar or glucose C6H12O6, तब it आपका carbon dioxide gas is released plus alcohol is released. So this process is also known as fermentation process. Fermentation is when alcohol is produced by the action of yeast on the sugar. It is known as fermentation process, and this process was discovered by Louis Pasteur. He discovered fermentation in 1857. Now next we are having medicinal use of microorganisms. मेडिसिनल यूज़ मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेडिसिन्स में कैसे यूज़ किया जाता है. आपको डॉक्टर्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं. व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक्स? दीज एंटीबायोटिक्स आर जस्ट द प्रिपेयर्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आपने पेंसिलियम एंटीबायोटिक के बारे में सुना होगा. एंड दिस इज़ अ फंजाई. एंड कैसे होता है ये? जनरली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बैक्टीरिया या फंगी इनसे ही बनाए जाते हैं. अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दीज आर द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन. द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको या तो किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं. सो एंटीबायोटिक्स are you prepared from microorganisms, and these antibiotics, they stop or kill the microorganisms which are disease causing in your body, and such medicines are called antibiotics. एंटीबायोटिक्स की कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन. आप इनके नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन. And this penicillin discovered by the Alexander Fleming. Name of the scientist was Alexander Fleming. He discovered the penicillin. एंड एंटीबायोटिक्स बेटा जब भी आपको डॉक्टर्स देते हैं, इसकी कुछ आपको कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी पड़ती हैं. दैट फर्स्ट इज़ दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करेगा तभी लेनी चाहिए. एंड सेकेंड इज़ दैट वी शुड कंप्लीट द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का जो भी कोर्स है वो आपको नेक्स्ट इज यू शुड कंप्लीट द कोर्स ऑफ एन एंटीबायोटिक. या तो 5 डेज़ का कोर्स होता है एंड आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होता है. अगर आप ये एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपकी बॉडी को दोबारा से इफ़ेक्ट कर सकते हैं. एंड आपको वो मेडिसिन वो दोबारा से डिज़ीज़ कर सकते हैं. एंड फर्स्ट वाज टू टेक बाय द doctor recommendation of a qualified doctor. Second, you should complete the course of antibiotics. And third is that अगर आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है then you should not take the antibiotics and you should take the right dose. अगर आपने उसकी wrong dose ले लेते हैं और wrong dose लेते हैं तब एंटीबायोटिक्स आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहती हैं.
So you should take right dose of the antibiotics also, and it should be taken by the recommendation of our doctor. And third, you should complete the course of the antibiotics also. And the most important thing is that these antibiotics, they do not वायरसेस, जैसे आपका कोल्ड हो जाता है या आपको कोई भी फ्लू हो जाता है, ये नॉर्मली वायरल डिजीज़ हैं, तो इन केसेस में एंटीबायोटिक्स वर्क नहीं करती हैं, बिकॉज वायरसेस जो होते हैं उनके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट, हाँ जी, बिकॉज वायरसेस के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और नॉर्मली एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि कोई भी बैक्टीरिया होगा, कोई भी फंजाई होगा, तो उसकी जो सेल वॉल होती है उसको डैमेज कर देती हैं, तोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक जाती है या वो किल हो जाते हैं। बट जो वायरसेस होते हैं उनके अराउंड क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, नो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है तो एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं और एंटीबायोटिक्स इनको डैमेज नहीं कर पाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वायरल डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। ओके, थैंक्स। एंड बाकी वैक्सीन हम कल करेंगे, सो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।